Hi, subscribe to my channel Shobha Rana for more. दीपिका, आप इतने सालों से मेंस राइट के लिए काम कर रहे हो। व्हाट आर सम कॉमन एरियाज ऑफ कंसर्न और फॉल्स एक्यूजेशंस दैट यू हैव सीन वुमेन पुटिंग ऑन मेन? शोभा, मेरे काम की शुरुआत हुई थी आईपीसी 498 के मिसयूज़ से। ये एक ऐसा कानून है, एक ऐसी धारा है जिसके मिसयूज़ के बारे में हमारी सुप्रीम कोर्ट तक एक बार नहीं बहुत बार बोल चुकी है। 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने 498 के मिसयूज़ को लीगल टेररिज्म बोला। फिर 2014 में जैसा मैंने बताया अरनेश कुमार की जजमेंट आई, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब इस कानून के अंडर इमीडिएट अरेस्ट नहीं होंगे, क्योंकि लाखों लोग ऐसे झूठे केसेस में जेल जा चुके थे। फिर उसके बाद अभी 2024 में ही अचिन गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का एक डिसीजन आया, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये तक कहा कि हम इतनी बार हमारे कानून मेकर्स को बोल चुके हैं, लॉ मेकर्स को बोल चुके हैं कि अमेंड कर दीजिए इस लॉ को, बट कोई सुनवाई नहीं हुई है हमारी इतनी बार इंस्ट्रक्शंस की भी। तो मेरी जर्नी की शुरुआत आईपीसी 498 के मिसयूज़ के ऊपर हुई थी, जिसके ऊपर मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। उसके बाद धीरे-धीरे जैसे मैं एक्टिविज़्म करने लगी और मैं लोगों के ऑन ग्राउंड जाके लोगों को हेल्प करने लगी, तो समझ में आया कि जितने भी विमेन सेंट्रिक लॉज हैं, उन सब का काफ़ी मिसयूज़ है। तो चाहे वो 498 ए हो, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हो, चाहे वो सेक्शन 376 ऑफ आईपीसी हो विच इज़ रेप, या फिर 354 विच इज़ मोलेस्टेशन, 509 आउटरेजिंग मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन। इशू कुछ और होता है, प्रॉब्लम कुछ और होती है, लेकिन उसको जो फेस जो है वो इन लॉज के अंडर दे दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर इनकम्पैटिबिलिटी का इशू है हस्बैंड और वाइफ के बीच में, या फॉर एग्जांपल वाइफ अपने हस्बैंड की फैमिली के साथ नहीं रहना चाहती और उसकी वजह से अनबन हो गई है, तो जो अगर पुलिस स्टेशन तक बात पहुंच गई तो एलिगेशंस बड़े सेट होंगे। दहेज मांगते थे, प्रताड़ना करते थे, देवर सारे के सारे लोग मिलके 498 मतलब का इंग्रेडिएंट बना देते हैं। अच्छा, ऐसा भी सुनने में आता है कि जब आप कोर्ट में जाते हो एज अ वुमन, या आप पुलिस स्टेशन जाते हो एज अ वुमन, तो पुलिस ही आपको हिदायत देती है कि आप इस तरह के जी, केस जी, करके बिल्कुल, बिल्कुल। उनको फंसा लीजिए। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। कोर्ट बोल रही हूँ, पुलिस ऑफिसर्स खुद एडवाइस करते हैं कि नहीं, ये लाइन नहीं है, ये लाइन भी लिख दीजिए, ये लाइन भी लिख दीजिए। और स्ट्रांग लॉयर्स बन होते जाएगा। हैं जो एडवाइस करते हैं कि ये लाइन लिख दीजिए। इनफैक्ट इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, प्रीति गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है प्रीति गुप्ता, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एडवोकेट्स जो हैं उनका एक जो रोल है, नहीं, आई थिंक प्रीति गुप्ता है, सुशील कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इन दोनों में से किसी में से सुप्रीम कोर्ट ने बताया, बकायदा बोला कि एडवोकेट जो है वो ड्राफ्ट करवाते हैं कंप्लेंट्स। तो एडवोकेट्स की जो ड्यूटी है वो टू बी कस्टोडियन ऑफ कोर्ट्स है, कस्टोडियंस ऑफ लॉ है। आप खुद ही लोगों को झूठे केसेस करने को जो है इनकरेज कर रहे हैं या उनकी ड्राफ्टिंग कराते हैं। बट लेट्स बी ऑनेस्ट, पुलिस मिली हुई होती है इन केसेस में, एडवोकेट्स मिले हुए होते हैं, और मैं सिर्फ कह नहीं रही शोभा, जैसे मैंने आपको बताया कि झूठे डाउरी, झूठे रेप, झूठे मॉलेस्टेशन के केसेस हैं। पिछले साल गुड़गांव में ही हम लोगों ने एक गैंग को अरेस्ट करवाया, जिसमें जो महिला थी वो लड़कों से डेटिंग ऐप पे मिलती थी, उसके बाद उनके साथ किसी होटल में जाती थी, कंसेंशुअल फिजिकल रिलेशनशिप बनाती थी, फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बना है तो भी वहाँ से निकल जाती थी और अगले दिन पुलिस स्टेशन में जाके बैठ जाती थी, ये कहते हुए कि इस आदमी ने मेरा रेप किया है। ऐसे एक ही ये महिला जिसका नाम है बिनीता कुमारी, ऐसे ही 3 अलग-अलग लड़कों के साथ ऑलरेडी कर चुकी थी। उसका साथी था, उसका नाम है महेश फोगाट, वो पता नहीं ऐसा कितने लोगों के साथ कर चुका था। तो ये 3 लोग जो हैं मेरे पास आए, अलग-अलग तरीके से आए, अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स पे इन लोगों ने मुझसे कॉन्टैक्ट किया, और उसके बाद जो है हम लोगों ने गुड़गाँव पुलिस कमिश्नरेट में इस मैटर को लेकर गए। बहुत सारे सीनियर पुलिस ऑफिसर्स से मैंने बात की और मैंने कहा कि इस तरह का रैकेट चल रहा है। तो जो तीसरा लड़का था, पहले वाले दोनों लड़के अपने लाखों रुपए गँवा चुके थे, तीसरा वाला जो लड़का था उससे 5 लाख रुपए माँगे जा रहे थे। तो हमने पुलिस के साथ काम किया, इनको रेड हैंडेड पैसे पकड़ते हुए हम लोगों ने अरेस्ट कराया, ठीक है? उस केस में जो एक लेडी वो थी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, वो भी इन्वॉल्व थी। अब वो जेल में हैं, उनका भी नाम बकायदा एफआईआर्स में लिखा गया। अब वो जेल में हैं और उनकी एंटिसिपेटरी बेल जो है सुप्रीम कोर्ट तक रिजेक्ट हुई। उसके बाद फिर उनकी अरेस्टिंग हुई। तो
इंडिया सन्स में एक एसओजी राजस्थान के द्वारा बस्ट किया गया एक गैंग था, जिसको मैंने पूरी स्टोरी जो अपनी डॉक्यूमेंट्री में दिखाई है, उसमें हाई कोर्ट के एडवोकेट्स ट्रैप करवाते थे। यस, हाई कोर्ट के एडवोकेट्स ट्रैप करवाते थे लोगों को, रईस लोगों को, और उनसे करोड़ों रुपए में उगाही करते थे। 3 साल में इस गैंग ने लगभग 25-30 करोड़ रुपए बना ली थी। तो आप सोचिए कि मतलब एक इतना आसान अगर आप कर देंगे किसी से एक्सटॉर्ट करना, और आदमी जो है इस तरह के ट्रैप्स में पड़ के बोलते नहीं हैं कुछ, उनको लगता है समाज में बदनामी हो जाएगी, व्हिच इज़ द बिगेस्ट रीज़न फॉर मेन टू एक्चुअली गेट एक्सटॉर्टेड अंडर दीज़ केसेस। उनको यूँ लगता है समाज तो यही बोलेगा कि यही ये है, यही वो है, वहाँ पे क्यों गया, वहाँ पे क्यों गया? तो it's become very easy for people to misuse law and make money under these provisions that have been made to protect women. So there's a lot of people who are misusing the law, and unfortunately, the reason for this to grow, Shobha, is because our courts are being lenient. Our courts are not punishing these people who are misusing laws left, right, and center. आदमियों के लिए आज के टाइम पे वही सिचुएशन है जो महिलाओं के लिए बहुत सालों पहले होती थी, कि ना एक इनकरेजमेंट है कि आप आगे आइए, ना एक सपोर्टिव स्ट्रक्चर है, सबसे बड़ी बात प्लेटफॉर्म नहीं है। हमारी कंट्री में पशुओं के लिए कमीशन है, अ, हर हर बच्चों के लिए कमीशन है, महिलाओं के लिए कमीशन है, लेकिन पुरुषों के लिए कोई कमीशन नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। ऐसे इतने सारे आदमी आते हैं जो ये बोलते हैं कि जब वो पुलिस स्टेशन में गए और उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी उनको पीट रही है, तो वहाँ पे बैठे लोग जो हैं उनका मजाक उड़ाते हैं और उनकी बात नहीं सुनते हैं। तो अगर ये जो आदमियों के साथ हो रहा है, अगर वो कहीं रिपोर्ट करना भी चाहें, बात अपनी बताना भी चाहें, जाएँ कहाँ? ऐसी आजकल तो बहुत सारी न्यूज़ आने लग गई हैं शोभा, जहाँ पे कमिश्नर ऑफ पुलिस ऑफिस के सामने खड़े होके कोई आदमी रो रहा है कि उसकी बीवी उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रही है, या आदमी अपने बच्चों के साथ खड़ा है कि उसकी बीवी उसको छोड़ के भाग गई है और अब उसको झूठे केसेस में फँसाने की धमकी दे रही है। तो थोड़ा बहुत जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, जो एम्पैथेटिक हैं, वो कुछ कोशिश करते हैं ऐसे पुरुषों की हेल्प करने की, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग वो भी कन्फ्यूज़्ड होते हैं कि कौन से कानून में हम इनको मदद प्रोवाइड करें।